हुकूमत और इत्तेहादियों का इमरान खान को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने का फैसला। ममनुआ फंडिंग में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वफाकी काबीना कल रेफरेंस की मंजूरी देगी। PDM और हुकूमती इत्तेहादियों ने इजलास में ग्रीन सिग्नल दे दिया। तहरीक इंसाफ समेत किसी को भी रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त न देने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज, खुर्शीद शाह, MKM और दीगर इत्तेहादियों की भी शिरकत तय हुआ। इमरान खान और दीगर क़यादत का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक़ फैसला कल काबीना करेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान और PTI के खिलाफ फर्द जुर्म है। साबित हो चुका है कि ये गैर मुल्की एजेंट और कठपुतली है। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं बल्कि पूरा टब्बर मुजरिम है। इमरान खान को पार्टी ओहदे से और सदर अलवी को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान को तारीख में निशान इबरत बना देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अकबर एस बाबर कह चुके हैं कि उन्होंने 2011 में इमरान खान को ज़ाती तौर पर इन जराइम से आगाह किया था। अब इमरान खान का ये कहना कि मुझे नहीं मालूम, ये उज़्र है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस वक्त मसला रियासत की बका का है। रियासत की बका के लिए रियासत के तमाम जिम्मेदारान को यकजान होकर मुल्क को बचाना चाहिए। तेज दौड़ते डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में एक ही दिन में डॉलर की कीमत में 9 रुपये 59 पैसे कमी। कारोबार के अख्तिताम पर 228 रुपये 79 पैसे का हो गया। 28 जुलाई को डॉलर बुलंद तरीन सतह 239 रुपये 94 पैसे पर था। तब से अब तक 11 रुपये कमी हो चुकी। डॉलर की कदर में कमी से 1400 अरब रुपए का कर्ज का बोझ कम होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता 230 रुपये पर आ गया। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि IMF की जानिब से कर्ज की शराइत पूरी किए जाने और दरामदात में कमी रुपए की कदर बढ़ने का बायस बनी। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वाले हैं, खरीदारी नहीं हो रही। 84 सीटों वाले कह रहे हैं कि 155 सीटें लेने वाली पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे। विफाकी हुकूमत के पास किसी पार्टी को तहलील करने का इख्तियार ही नहीं। उम्मीद है अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम कर देगी। फवाद चौधरी को फैसला हक में आने का यकीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फिर वार। PDM का आलाकार करार दे दिया। वजीर कानून की हिदायत पर ममनुआ फंडिंग का फैसला बदलने का भी इल्जाम। कहा रेफरेंस हुकूमत को भेजने की बाद में फैसले में शामिल की गई। फैसले में सुकम के पहाड़ हैं। फंड्स देने वाले गैर मुल्कियों ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की शहरी करार देने का दावा। आठ साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। हमेशा की तरह चंद अशखास गुमराह कुन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाब। फवाद चौधरी का 2 फैसलों का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा प्रोपेगेंडा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग मामले पर 2 फैसले दिए। कमीशन ने एक ही फैसला दिया है जो सफ़हा ब सफ़हा दस्तखत शुदा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। इमरान खान आज कौम के सामने बेनकाब हो गए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना PTI की मुनाफिकत थी जिसका पर्दा चाक हो चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद। कहा इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार किए। जो शख्स झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। गैर मुल्की कंपनियां इमरान खान पर सरमायाकारी क्यों करती थीं? इमरान खान बताएं, भारतीय, इमाराती, बरतानवी, अमरीकी शहरी पैसा क्यों देते थे? अगर गैर मुल्की शहरी इमरान खान को जायज़ तरीके से पैसे देते थे तो इन अकाउंट्स को छुपाया क्यों गया? नून लीग के रहनुमा साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान में अखलाकियात होती तो चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो जाते। अपनी रसीदें दिखाने की बारी आई तो रो पड़े। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। शेख रशीद ने अपने बयान में कहा कि बयान हलफी और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें, नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फ़र्क है। शेख रशीद ने कहा कि जो IMF से कर्जा भी न ले सके इनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई।
अगर हमारा दफा के अदारे वहां पे अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं तो नैब का अदारा क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी दे सकता? या सिर्फ उसको हक है कि वो अपनी मर्जी की अकाउंटेबिलिटी जिसका मर्जी करता रहे? उसने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके किसी को एक्सप्लॉइट किया है तो इट इज द राइट ऑफ द कमेटी को बुलाया जाए वहां पे। आपकी चेयर से कोई ना कोई रूलिंग आनी चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस बंदे को अपीयर जरूर होना चाहिए। जस्टिस साहब तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल में जस्टिस भी नाम हटा दूं। जावेद इकबाल जो कल्प्रिट है। जनरल बावर्दी आ सकते हैं तो साबिक चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्यों नहीं आ सकता? पार्लियामेंट को अपनी कमेटी के पीछे खड़ा होना चाहिए। कोई खातून नैब में आ जाए तो उसका जो हाल होता है वो नूर आलम खान ने बता दिया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की साबिक चेयरमैन नैब की तलबी रोकने के अदालती हुक्म पर तनकीद। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा, आप तशरीह कर सकते हैं मगर आइन में तरमीम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जज रहने वाला शख्स खवातीन को हिरासा करता है। जावेद इकबाल को जस्टिस नहीं कहूँगा, वो मुजरिम है। तमाम मुंतखब अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली और सरकारी मुलाजमीन अपने असासे जाहिर करने के पाबंद हैं। लापता अफराद कमीशन और नैब में दाद रसी के लिए आने वाली खवातीन को हिरासा करने के इल्जामात। साबिक चेयरमैन नैब ने तैयबा गुल के मामले पर इंक्वायरी कमीशन को भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की इंक्वायरी रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद। इससे पहले जावेद इकबाल ने बतौर सरबराह लापता अफराद कमीशन PAC में तलबी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलबी के नोटिस पर हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। कहीं मकान की जगह मलबे के ढेर, कहीं दरारों से बोसीदा मकानात नाकाबिल रिहाइश। बलूचिस्तान में सैलाब गुजरने के बाद भी हजारों लोग बेघर। नोशकी के कली कादराबाद में 8 रोज गुजरने के बावजूद कोई इमदाद न पहुंची। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद, बिजली न गैस न खाने पीने को कुछ बाकी रहा। टूटी फूटी और दलदल बनी सड़कें आमदरफ्त के लिए चैलेंज। मत शहर का राब्ता क्वेटा और मुल्क के दीगर हिस्सों से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुनक़ता। कोहलू में सैलाब से 1150 एकड़ पर कपास की फसल बर्बाद। खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथों में मैं देख रही हूँ बहुत ही छोटे छोटे शीर ख्वार बच्चे हैं। बहुत सारे शिकवे उनके जो है वो कर रहे हैं। दूध अभी तक नहीं मिला, कल से पानी पिलाया इसको। जिससे बोलते थे हाँ के आएंगे पैसे आएंगे तुम लोगों को दूध का देंगे, सबसे ऐसे बोल रहे थे हाँ करके जा रहे। सैलाब मुतासरीन का कैंप्स में सहूलियात न मिलने का शिकवा। लसबेला के इलाके ठियारी में शिनाख्ती कार्ड न होने से सैलाब जदगान को राशन के हुसूल में मुश्किलात। बड़ों को खुराक मिल गई, शीर ख्वार बच्चे दूध के मुंतज़िर। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 164 तक जा पहुंची। नोशकी, चमन, तोबा, चकजई, पशीन, किला अब्दुल्ला में भी मुतासरीन मुश्किलात में। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स मौजूद। पंजाब के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चिश्तियाँ, जहानियाँ, बोरेवाला में तेज़ बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी घरों दुकानों में दाखिल। कमालिया में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। राजनपुर के मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम होना शुरू। मुतासरीन की घरों को वापसी जारी। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को है। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी। कल कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा। नमाज जनाजे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो भी शरीक हुए। शहीद मेजर तलहा मन्नान को रावलपिंडी में सिपुर्द खाक कर दिया गया।
शहीद मेजर सईद तनियों की लाड़काना में तदफीन के वक्त रिक्कत आमिद मनाजिर। शहीद मेजर सईद के वालिद ने बेटे की टोपी और दीगर अशिया को चूम लिया। फौजी जवान ने सलूट किया, शहीद के वालिद का बोसा दिया। शहीद नायक मुदस्सिर फैयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई। शहदा को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। दोबारा मर्दमशुमारी में हमें ठीक ना गिना गया तो सड़कों पर आकर खुद को गिनवाएंगे। इस ज़िमनी इलेक्शन में डंडी मारी गई तो डंडे लेकर निकलेंगे। MQM पाकिस्तान सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि गैर जमहूरी ताकतों की ख्वाहिश है कराची का मैंडेट तकसीम रहे। शहर में जाली नजरियात की बुनियाद पर वोट तकसीम हुआ, हमारा वोट बैंक चुराया गया, हम पर गलत नतीजे थोपे गए, इसलिए अवाम सियासी निज़ाम से गैर मुतालिक हो रहे हैं। वोट की इज्जत को अवाम अपने हाथों से बचाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऐमन ज़वाहिरी को निशाना बनाने वाला ड्रोन पाकिस्तान से नहीं उड़ा। अफगानिस्तान में अमन न हो या हालात ठीक न हो तो असरात पाकिस्तान पर पड़ते हैं। ये ऐसा मामला है जिस पर अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान बात होनी चाहिए। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के असलहा खाने के करीब ग्रेनेड फटने से 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम एहलकार के हाथों में फटा। ग्रेनेड रूसी साख्ता होने के शवाहिद मिलने पर मामला मजीद पुरअसरार हो गया। पुलिस खामोश, ग्रेनेड कहां से आया, कौन लाया, इंदराज क्यों न हुआ, कई सवालात ने जन्म ले लिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कल बसें बंद की, आज लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया। दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना सिर्फ सरकारी बसों का ही आसरा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, टोल टैक्स और टोकन टैक्स समेत मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की जाए। चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के 9 मरीजों का इंतकाल। मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब जा पहुंची। कई शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। एबटाबाद में सबसे ज्यादा तकरीबन 22%, मुजफ्फराबाद में 19%, सवाबी में 14%, बहावलपुर में 14.5%, लाहौर में भी 10% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 7.5%, पेशावर में 3.5%, कराची में 2% से ज्यादा रही। मुल्क भर में 806 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान के 7 शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर और रावलपिंडी में हुक्काम तो एक्शन में आ गए। पेशावर, बन्नू, नौशहरा और स्वात में फैलाव रोकने के लिए कब इक़दाम होगा। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम ने लाहौर और रावलपिंडी में वायरस के खात्मे के लिए जल्द मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के वज़ीर मलिक जफर को कत्ल के मुकदमे में 14 साल कैद की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना भी आए। कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटी में 2003 में झगड़े के दौरान आसिफ शाह नामी नौजवान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था। PTI के सब अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म, समाअत कल होगी। PTI ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 123 मेंबरान को केस में फरीक बना दिया। अब तक PTI के 11 MNAs के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। सहराई थर में काला सोना कहलाने वाले कोयले पर चलने वाला 330 मेगावाट बिजली घर का एक और मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने थरकोल ब्लॉक 2 के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के बाद मजमूई तौर पर 990 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल हो जाएगी। लोड शेडिंग में कमी आने की उम्मीद। खैबर पख्तूनख्वा के 4 जामियात माली बहरान के बायस मुलाजमीन को तनख्वाहें देने से कासिर। इस्लामिया कॉलेज, गोमल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और चित्राल यूनिवर्सिटी जुलाई की तनख्वाहें न दे सकीं। हुकूमत से ग्रांट्स की अपील।
कॉमनवेल्थ गेम्स के वुमेन्स T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वुमेन 44 रन से शिकस्त दे दी। 161 रन का हदफ कौमी टीम हासिल न कर सकी। पाकिस्तान टीम को इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। पाकिस्तान वुमेन्स पहले ही मेडल्स की दौड़ से आउट हो चुकी। दीगर मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स की कारकर्दगी अच्छी न रही। वेट लिफ्टिंग 109 kg क्लास में हंजला बट नाकाम रहे। कैसर खान 100 kg जूडो के पहले राउंड में न्यूजीलैंड के जोडो कॉस से शिकस्त खा गए। जबकि बैडमिंटन के वुमेन सिंगल्स के पहले मैच में गजाला सिद्दीक की कामयाबी, उन्होंने फॉक आइलैंड के विकी चार्टर को 2-0 से हराया। पाकिस्तान के 2 एथलीट्स को कम एंट्रीज का फायदा मिल गया, बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो और जमशेद अली शॉटपुट का फाइनल खेलेंगे। तमगों की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी बरकरार, 106 मेडल्स जीत लिए। इंग्लैंड दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर।